लालू जी कोई साधारण नेता नहीं है, लालू जी जन नेता है। सीबीआई जांच किया और लालू जी को सजा दिलवाया। उतना दिन से ईडी क्या कर रहा था। आज जब सब सजा खत्म होने वाला है तो ईडी भी इधर से एंट्री करता है, कहता है कि हम भी जांच करेंगे। तो किसके इशारे पर हो रहा है? मैं कुछ बोलूं तो हमरो यहाँ भी भेज देगा ईडी। जो खाए के है, हमारे पास कुछ नहीं है और पता चला कि ईडी हमारे पीछे दौड़ रहा है, इनकम टैक्स पीछे दौड़ रहा है। आप सिद्धांत का मतलब, मैं लालू जी के सिद्धांत को मानता हूं कि हाँ, उन्होंने कहा कि मैं सांप्रदायिक ताकतों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिला है, उसी का परिणाम भुगत है। आज तेजस्वी जी बीजेपी से हाथ मिलावे, देखिए कि कल लालू जी अगर सब केस से बरी नहीं हो जाते हैं तो फिर कहिए आप, जो सजा हो गया वो माफ हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के सामने हैं और वहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर में क्या क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के बता दूं कि लालू जी को न्याय दो। न्याय ऐसा होना चाहिए जिससे जनता को लगे कि न्याय हुआ है, ना कि किसी पार्टी विशेष को अच्छा लगे। एक अपराध की कई सजाएं जनता को मंजूर नहीं। कुछ लोगों ने ईसा मसीह को भी बस सूली पर चढ़ाया, गांधी जी को भी गोली मारने का काम किया। अब गरीबों का मसीहा लालू जी को ही जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी, आईटी सहित तमाम एजेंसियों का राजनीतिकरण बंद करे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो जब से जेल गए हैं, जब से उनको 5 साल की सजा हुई है, कहीं ना कहीं गरीब समाज में, जो कि वंचित समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं नाखुश है। नाखुश रहने की वजह क्या है कि लालू यादव को माना जाता है कि ये गरीबों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, और एक ही सजा में कितने बार जेल जाएंगे लालू यादव, ये कहीं ना कहीं किसी को हजम नहीं हो रहा है, खास करके बिहार की जनता को। हम सारी मसलों में बात करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं भाई अरुण जी, क्या कहेंगे इस पर? ये जो पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर बहुत कुछ बतला रहा है और हमें तो कहीं से नहीं लगता है कि पोस्टर में कुछ गलत लिखा हुआ है। अच्छा। पोस्टर में सही दर्शाया गया। आप लोग को क्यों लगता है कि वो गरीबों के नेता थे और आप लोग एक जनता में भ्रम डालना चाह रहे हैं कि ये गरीब जो है, गरीब तबका, ये चीज से खुश नहीं है? अच्छा, आप एक बात बोले, जो भी गरीब लोग है उससे पूछिए कि आपका नेता कौन है। लालू जी ने गरीबी में जिया और गरीबों को उत्थान के लिए काम किया, है ना। और लालू जी कोई साधारण नेता नहीं है, लालू जी जन नेता है। और सभी लोग ठीक, उसमें लिखा हुआ ईसा मसीह को भी लोग सूली पर चढ़ा दिया, बाद में पता चला कि वो भगवान है। हमारे देश में गांधी जी को भी लोगों ने माफ नहीं किया, उनको भी गोली मार दिया। अब लालू जी की जो स्थिति है, जिसने गांधी को गोली मारा उसको तो सजा हुई भी। आप लोग इस सब पर राजनीति, भैया जो गांधी जी को गोली मारा ना, उनके सिद्धांतों को, उनका सिद्धांत तो गांधी जी के सिद्धांत को, गांधी जी को पूजते हैं। कौन पूछते हैं? आप जिस पर निशाना है आपका। नहीं, हम आरएसएस की बात कर रहे हैं। वो गांधी जी को क्या पूछते हैं कि गोडसे के अथी मंदिर बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी जो, अब लालू जी को आप जान मार दीजिएगा तो पता चलेगा कि लालू यादव गरीबों के भगवान, तो उससे हाथ मलते रह जाएंगे। तो जिसने भी पोस्टर लगाया उसमें लालू जी को बचाने की गुहार की है। न्यायपालिका जो ऊपर बैठी हुई है, ऐसा न्याय हो कि सभी लोगों को लगे कि नहीं, लालू जी को भी न्याय मिला, न्यायपालिका में विश्वास बढ़े। न्यायालय का जो जज होते हैं भगवान होते हैं। कोई व्यक्ति, आप बैठिए या हम बैठे, तो भगवान को पक्षपात नहीं करना चाहिए, भगवान को भगवान रहने दिया जाना चाहिए। और यानी कहीं ना कहीं एजेंसियों का पक्षपात हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि सीबीआई और ईडी, सीबीआई जांच किया और लालू जी को सजा दिलवाया। उतना दिन से ईडी क्या कर रहा था। आज जब सब सजा खत्म होने वाला है तो ईडी भी इधर से एंट्री करता है, कहता है कि हम भी जांच करेंगे। तो किसके इशारे पर हो रहा है, ये देखने की बात है। वो एक महाराष्ट्र के मंत्री को ईडी गिरफ्तार कर लिया, है ना। तो कहाँ से कैसे क्या चल रहा है, आप पूरे देश की जनता समझ रही है, जान रही है। देश की जनता को बतलाने का काम होना चाहिए कि हम, सरकार जो है वो किसी का पक्षपात नहीं कर रहा, लेकिन सरकार अपने एजेंसियों को सिर्फ और सिर्फ
विरोधियों को दबाने का काम कर रही है। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गंदी राजनीति है। पहले भी होता था, ये नहीं कहते कि पहले नहीं होता था, लेकिन पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था हर एक बात में। अभी मैं कुछ बोलूँ तो हमरो यहाँ भी भेज देगा ईडी, जो खाए के हमारे पास कुछ नहीं है और पता चला कि ईडी हमारे पीछे दौड़ रहा है, इनकम टैक्स पीछे दौड़ रहा है। तो ये सब जो है तब देखना पड़ेगा कि भाई विरोधियों को दबाने की इसमें साजिश नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, लालू यादव फिर से सजा हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल कमजोर हुई है लगता है? नहीं, कमजोर लालू यादव को जेल जाने से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो है खुश नहीं है, अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। खुश नहीं है ये तो जरूर है, काहे नेता कमजोर भी महसूस कर रहे हैं। नहीं, कमजोर तो देखिए लालू जी नहीं रहे, हम लोग को इतना बना दिए हैं लालू जी कि उस कमजोरी को भूल कर करके भी हम लोग काम करने में लगे हुए रहते हैं। हम लोग कोनो पैसा पर काम करने वाले हैं क्या कि पार्टी में हम हैं तो पैसा लिए, ये किए, लंच किए, फंड किए, उसके बाद काम किए, वो सब नहीं होता है। हम लोग पार्टी के सिद्धांत, सब तो पार्टी के सिद्धांत पर काम करता है। कौन पार्टी के सिद्धांत? नीतीश जी पार्टी के सिद्धांत पर कर रहे हैं। उनका क्या सिद्धांत है? वो क्या बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे और भाजपा में नहीं जाएंगे। जो डीएनए को गाली सह लिए, वही मोदी जी उनके डीएनए को गाली दिए और तब तो फिर जाकर ये सिद्धांत है क्या? ये कोई सिद्धांत नहीं हुआ। आप सिद्धांत का मतलब, मैं लालू जी के सिद्धांत को मानता हूँ कि हाँ, उन्होंने कहा कि मैं सांप्रदायिक ताकतों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाए, उसी का परिणाम भुगत। आज तेजस्वी जी बीजेपी से हाथ मिलावे, देखिए कि कल लालू जी अगर सब केस से बरी नहीं हो जाते हैं तो फिर कहिए आप, जो सजा हो गया वो माफ हो जाएगा। तो ये सब न्याय होना चाहिए लालू जी के साथ, ये मेरा भी मानना है। यानी कि न्याय होते हुए दिख नहीं रहा है। नहीं, दिख नहीं रहा है। हमारे नज़र में भी नहीं दिख रहा है, जिसने लगाया उसके नज़र में भी नहीं दिख रहा है, और मेरे नज़र में तो पहले से ही नहीं दिख रहा है कि अगर न्याय होता तो एक बात बताइए ना, हम एक अपराध का 55 को सजा होता है क्या? एक बार दस्तखत किए लालू जी, 5 जगह उन पर केस चल रहा है, क्यों? अब 5 मर्डर का एक सजा होता है फांसी, 5 मर्डर का सजा फांसी, एक मर्डर अगर जो किया हुआ है ओकरा 5 जगह दीजिएगा फांसी, 5 जगह नहीं दीजिएगा। ये तो देखने जनता को लगना ना चाहिए। जनता को नहीं लग रहा है कि गलत हो रहा है किसी को भी। क्यों न्यायपालिका को खुले होता है, सुनवाई होता है तो आम जनता भी जाता है, क्यों? इसलिए जनता में पारदर्शिता होनी चाहिए। वो जो न्यायालय जज का कुर्सी पर बैठता है वो भगवान होता है, और भगवान कोई पक्षपात नहीं करता है। पक्षपात नहीं करनी चाहिए, और जनता को बीच में लगे कि हाँ बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा न्याय मिला उसको, ये गलत काम किया तो गलत नतीजा मिला। लेकिन जनता को अगर लगे कि बेचारा वो गलत काम भी नहीं किया, नतीजा भी कहीं नहीं, जज ने नहीं कहा कि पशुपालन घोटाले में लालू जी की अति हुई है, क्या बोलता है, संलिप्तता है। उन्होंने कहा कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। तो जो लोग किए अपराध उसको तो छोड़ दिया गया, कुछ लोग को 2 साल, कुछ लोग को 3 साल। हाँ, जो कॉन्स्पिरेसी जिनको कह रहे हैं, जो दस्तखत किए फंड पर, सिर्फ एज ए मुख्यमंत्री, एज ए वित्त मंत्री उन्होंने दस्तखत किया था, उसके कारण उनको सजा हुआ। तो सजा हुआ, चलिए वो भी मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, आपका सजा ठीक है, लेकिन एक फाइल पर दस्तखत किए तो 5 जिला में केस चलेगा। अरे वो तो एक ही जगह, उस बिहार के मुख्यमंत्री तो एक ही थे, वो तो डीएम थोड़ा थे कि 5 जिला में जाके घोटाला कर दिए। अरे ये तो डीएम को जेल जाना चाहिए, जिसके हस्ताक्षर से पैसा निकला, जिसने खर्चा किया। लालू जी का किया, लालू जी तो दस्तखत का पैसा दिए, कोई भी मुख्यमंत्री रहता तो देता। तो देखिए, न्याय होना चाहिए, अच्छी बात है, पर न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, ऐसा कहना है भाई अरुण का, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। और मेरे पीछे पे बता दूं कि ये बैनर लगा हुआ है ठीक राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के सामने, और इनका ये भी कहना है कि ये गरीबों के मसीहा हैं, और गरीब समाज में खास करके कहीं ना कहीं ये दुख की घड़ी है, तकलीफ होती है कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो को एक ही घोटाले में कितनी बार सजा होगी। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।